आज मैं आपके लिए स्कूल ज्योमेट्री में एंगल का कंस्ट्रक्शन सिखा रहा हूं, वो भी स्टार्टिंग से। पहले मैं आपको 15 डिग्री का एंगल बनाने का सिखाऊंगा। इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एक स्ट्रेट लाइन यहां पर खींचेंगे। पहले आप एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। देखिए लाइन मैंने एक बार खींचना चाहिए, दो बार थोड़ा पेंसिल मेरा पतला है इसलिए थोड़ा अच्छा तो दिखाई दे, इसलिए मैंने किया। बस कंपास को मैंने फिक्स कर लेंगे। जैसे पेंसिल और नेडल दोनों सामने सामने होना चाहिए, बिल्कुल आगे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक लेवल पर होना चाहिए। बस इसको टाइट कर लेंगे हम, कंपास में टाइट है बिल्कुल ही। और मैं इसको किसी भी एक साइड से लाइन का किसी भी एक साइड से मैंने एक पॉइंट पर इसको फिक्स करके मैंने एंगल जो फिक्स किया हूं मैं आर्क को, रेडियस को, बस उसी से आर्क ले लूंगा। बस थोड़ा पतला है, इसको थोड़ा डबल कर देते हैं। इसमें कोई घटबड़ नहीं करना है, इसमें घटबड़ नहीं करना है। जितना मैंने आर्क खींचा बस उसी से 0 डिग्री से, जीरो पर, जो 0 से 0 पर रख के मैं फिर इसको काट दूंगा। 60 डिग्री का हो गया। 60 डिग्री का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब आर्क से कट चुका है। बस अब इसके बाद मैं 60 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, मैंने 15 बनाना है तो मैं फिर 0 से इसको मैंने 0 पर जो रखा था कंपास को, एक बार फिर मैं इसको आप डिवाइड करना पड़ेगा। एक आर्क लिया मैंने 0 से और दूसरा आर्क 60 जो है 60 यहां से लेना पड़ेगा। दोनों को मैंने बाइसेक्ट करूंगा, आधे से ज्यादा कर यहाँ बाइसेक्ट कर गया और ये कट कर गया, इंटरसेक्ट कर गया। दोनों को कटने के बाद यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिख रहा हूं, एक पॉइंट मेरा 30 का पॉइंट आ गया। और उसके बाद थर्टी का पॉइंट का मैंने स्ट्रेट कर लूंगा यहां से 0 डिग्री से। इसका मैंने 30 का जो एंगल मैंने पॉइंट लिया उसको मैंने यहाँ पर एक पॉइंट पता लगा लेंगे इसका 30 का। ये पॉइंट जो आर्क जो मैंने खींचा था उस पर एक पॉइंट 30 का पॉइंट हो गया। अब मैं 15 बनाना है, मैं फिर 30 से और 0 से लेकर आर्क को काटूंगा। मैं 30 से और 0 से कर देंगे। 30 और 0 से काटने के बाद क्या दिखा देता है, यहाँ पर जो पॉइंट कटा है ये पॉइंट 15 का पॉइंट है। बस इसको मैंने जोड़ दूंगा। आप इसको स्ट्रेट लाइन से एक लाइन खींचेंगे और इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखते हैं ये लाइन आपको 50 डिग्री का एंगल दिया। सपोज कीजिए कि लाइन ए भी एक लाइन है, बी में एंगल बना हुआ है और BC दूसरा लाइन है, ए बी और BC मिलके एंगल बना गया। तो एंगल का आप ऐसे नोट कर सकते हैं, एंगल बी में बना हुआ, बी में एंगल जो बना हुआ है, इसीलिए हम इसको बी को मिडिल में रख के एंगल ABC बोलेंगे और वो 15 डिग्री लिख सकते हैं। इधर से काउंट भी कर सकते हैं, मैंने एंगल CBAB ही बोल सकते हैं और 15 डिग्री होगा। तो इस प्रकार मैंने 15 डिग्री का कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया। अब दूसरा इससे बड़ा एंगल कंपास से हम बना सकते हैं, वो है 30 डिग्री का एंगल। इसके लिए भी सेम तरीका अपनाएंगे।
इसके लिए भी हम एक स्ट्रेट लाइन पर खींचेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और स्ट्रेट लाइन को मैंने बस पहले जैसा एक एंगल बनाएंगे, इस तरीका से इधर से बना सकते हैं, इस कॉर्नर से भी हम बना सकते हैं, इस साइड से भी, इस पॉइंट से भी हम बना सकते हैं। जैसे देखिए आप, मैंने आर्क कंपास को फिक्स कर लिया हूं, बस एक मैंने आर्क लिया, पतला है इसलिए डबल बना रहा हूं, एक बार खींचने से होगा, और फिर मैंने इसको यहां से काट दिया। 60 का पहले बार जो काटा कट ऑफ हो गया वो 60 का होता है, और इसको मैंने आधी कर लूंगा, आधा कर लूंगा, यहाँ से 0 से 0 पर भी मेरा नीडल है, 0 से काटूंगा एक आर्क को और दूसरा 60 से काटूंगा, ये कट गया। ये जो पॉइंट यहाँ पर कटा, इसको मैंने 30 का पॉइंट बना, 60 और 0 के बीच में 30 मिडिल पॉइंट में आ गया, बस इस पर हम लाइन नहीं खींच लेंगे। लाइन खींच लेंगे, इस लाइन को हम देख सकते हैं, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, जैसे P, Q और R कर सकते हैं इसको। यहाँ पर एंगल आपको 30 डिग्री बना लिख सकते हैं, एंगल P Q R इक्वल टू 30 डिग्री, और इधर से भी हम उसको लिख कर सकते हैं, एंगल R Q P इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों साइड से लिख कर सकते हैं। और 15 डिग्री और 30 डिग्री के बाद हम तीसरा एंगल बनाएंगे, वो होगा 45 डिग्री का। इसके लिए भी मैंने एक स्ट्रेट लाइन पहले लिंक खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन इसके नीचे मैंने दिखा रहा हूँ आपको, देख सकते हैं, आसानी से बच्चों लोग कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मैंने खींच लिया, एक लाइन को मेजरमेंट करके भी ले सकते हैं, दिखाऊंगा मैं फिर। सिंपल एंगल कैसे बनाएंगे वो दिखा रहा हूँ मैंने, तो बस मैंने 45 डिग्री का एंगल के लिए काम कर रहा हूँ। तो 45 डिग्री के एंगल के लिए मैंने बस यहाँ पर एक प्लस आर्क, मेरा कंपास फिक्स है भले जैसा ही, और उससे घट बढ़ा भी सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिंग फिक्स है, आप बार बार इसको नहीं करेंगे, इतना मैंने रख दिया हूँ, बस उतना ही से एंगल का मैं कंप्लीट करूंगा। बस यहाँ पर रख के मैंने इसको कंपास को इससे घुमा दिया, ये एक आर्क बन गया। ये आर्क में मैंने 0 से काटूंगा, बस इसमें गड़बड़ नहीं किया हूं मैंने, जो लिखा है उतना ही है। 0 से काट के मैंने फर्स्ट जो काटूंगा वो 60 होगा, और 6 फिर ये 30 45 में जाने के लिए 30 और 60 के बीच में 45 होगा, तो फिर 0 से मैंने एक आर्क यहीं पर काट लेता हूँ, और 60 से भी एक आर्क काट लूंगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगा, दोनों जो जहां पर कटेगा वो पॉइंट 30 का होगा। देखिए यहां से मैंने एक कट गया, ये पॉइंट जो 0 और 60 के बीच का कटा वो 30 वाला पॉइंट है। थर्टी वाला पॉइंट है, इसको हम आप इसको मैंने अब इस 30 वाला पॉइंट को मैंने यहाँ पर ले लूंगा, पहले स्केल सीधा कर लूंगा, कहाँ पर 30 वाला पॉइंट है वहां पर मैंने तुरंत मार्क कर लूंगा, चिन्ह लगा लूंगा। जैसे 30 वाला पॉइंट मैंने कहाँ देखा, यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर 30 वाला पॉइंट का चिन्ह मैंने लगा लिया, और अब 30 और 60 से मैंने इसका आर्क लूंगा, 30 से मैंने लिया आर्क से, और 60 से
तो यहाँ पर कट गया। यहाँ पर जो कटा ये पॉइंट होगा 45 का। इसको मैंने यहाँ से जो मेरा लाइन का जो पॉइंट जो मैं जहाँ से कंसीडर किया हूँ, जहाँ से मार्क ले रहा हूँ, उससे मैं सीधा कर दूंगा। सीधा करने के बाद मैंने इसको इसी लाइन से जोड़ दूंगा, इसी लाइन से। लाइन जो जोड़ा गया तो आप देख सकते हैं कि इसको एंगल को हम किस नाम दे सकते हैं, जैसे एक्स और ये वाई और जेड, ये आपका 45 डिग्री का एंगल बन गया। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं। आपको इसको लिख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्स वाई जेड इक्वल टू 45 डिग्री, और इधर से भी आप इसको कर सकते हैं एक्स वाई जेड वाई एक्स इक्वल टू 45 डिग्री। इसी प्रकार हम आप 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं। अगर 60 डिग्री और सबसे आसान है, देख रहे हैं आप, पहले बार ही में 60 एंगल रेडी हो जाता है। हमें आप लिखेंगे 60 डिग्री का इसके लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले रहा हूं। मुझे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ले लूंगा, और उसके बाद कंपास का फिक्स कर लूंगा। फिर थोड़ा बढ़ा देंगे और घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिक्स कर लिया, इसको टाइट कर लीजिए, फिक्स कर लिया। देख सेम लेवल पर देख मिला लीजिए, और किसी भी साइड से आप बना सकते हैं। जैसे फिक्स किया, इसमें गड़बड़ नहीं करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर रखा, एक लाइन के साइड में मैंने पॉइंट पर रखा और यहाँ से आर्क खींच लिया। ये आर्क जो खींचा मैंने, वही आर्क पर देखते हैं, फिर दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर आर्क जो खींचा, इसी को उतना घटाकर या जीरो से फिर काटूंगा उस पर। बस ये जो कटा, यही पॉइंट आपका 60 का होगा। ये पॉइंट 60 का होगा। तो इसको मैंने यहाँ से, जहां से मैंने आर्क खींचा था, उस पॉइंट से जोड़ देंगे। एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एंगल बनकर आ गया, बन जाएगा। अब तो एंगल आपको, उस एंगल ये 60 डिग्री का बन गया। इसको नाम दे सकते हैं आप, जैसे एल एम और एन कर सकते हैं। एंगल एल एम एन इक्वल टू 60 डिग्री। इधर से भी काउंट कर सकते हैं आप, एंगल एन एम एल इक्वल टू 60। जो मिडिल जिस पॉइंट पर एंगल बना हुआ है, हम इस तरह के राइटिंग में उस पॉइंट को मिडिल में रखेंगे, बीच में रखेंगे। एंगल दिखाने एंगल दिखाने के लिए उस पॉइंट को हम बीच में रखकर लिखेंगे। तो 60 डिग्री का भी आप एंगल देख लिए। इसी प्रकार मैं आपको दिखा रहा हूं अब 60 से बड़ा एंगल 75 का। 75 का एंगल आप देख सकते हैं आसानी से, वो भी इसी तरह बना सकते हैं आप, कोई ज्यादा उसमें नहीं है। अब 75 डिग्री का एंगल, इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन मैंने एक स्ट्रेट लाइन में आपका पहले 75 बनाने के लिए 90 बनाना होगा। तो उसके लिए भी देखा मैं, ठीक है, तो आर्क थोड़ा बढ़ा लेना होगा। मैंने थोड़ा बढ़ा दिया हूँ, कोई जरूरी नहीं है, घटा कर भी फिक्स कर लेंगे। इससे कोई बड़ा छोटा जितना भी लेने से एंगल वही बनेगा। आप नापेंगे प्रोट्रैक्टर से, वही एंगल दिखाएगा। छोटा लीजिए, बड़ा लीजिए,
एंगल एक ही साइज का एंगल बनेगा। एंगल वही जो आप बनाएंगे छोटा से वही बराबर से बनेगा। तो पहले मैंने इसको आर्क को ऐसे खींचना पड़ेगा। मेरे एक लंबा आर्क खींच रहा हूँ क्योंकि एंगल बड़ा होता जा रहा है। और इसको मैं 0 से पहले काटूंगा तो 60 होगा, फिर दूसरा बार काटूंगा वो 120 होगा। अब देखिए आप 120 में 90 का पहले बनाना होगा। कंपास कैसे चल गई, फिक्स कर लें यहाँ पर। इसको जितना 0 पर था उतना ही पर लूंगा। यहाँ से मैंने फिक्स कर लिया। ये 120 का है। यहाँ से 120 से पर जो हम यहाँ पर काटेंगे और यहाँ पर मैंने 60 से लिया था, 120 से लिया था। जो कट गया ये पॉइंट, जो मिडिल पॉइंट आया है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है आपका 90 का पॉइंट। नाइन्टी का पॉइंट। और देखिए इसको हम एंगल इसको स्ट्रेट करके लाइन से रखे स्केल से, और 90 का पॉइंट में इस आर्क पर ले लूंगा क्योंकि मुझे 75 का एंगल इस आर्क को बनाना है। 90 अब हम क्या करेंगे इसको 60 है, 90 है, 60 और 90 दोनों से हम आर्क इसको हम काटेंगे। बड़ा है थोड़ा, 60 से मैंने यहाँ पर पहले काट लो और इसको जो जिससे काटे हैं आगे उससे पहले बस उतना है उसी से काटेंगे, हटपट नहीं करेंगे। कट गया। पॉइंट हो गया आपका 75 का। आप इसको यहाँ से लाइन में जो आपका ओरिजिनल पॉइंट है उससे आप जोड़ दीजिए और ये आपका 975 का एंगल बन के आ जाएगा। ये आपका 75 का एंगल हो गया। इसको नाम दे सकते हैं आप, जैसे कि आप ए बी सी कर सकते हैं। इसी प्रकार आप फिर 90 का भी अलग से बना सकते हैं। सिर्फ 90 का यहाँ पर भी जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, लेकिन अलग से देखिए एंगल 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन में पहले लूंगा। अब किसी भी छोर से आप बना सकते हैं लाइन का, लेकिन कभी कभी लाइन में फिक्स किया जाता है क्वेश्चन में जिसी लाइन छोर पर बनाना है बस उसी को बनाएंगे। अभी मैंने आप एंगल बनाने का सिखा रहा हूँ आपको। तो बस पहले जैसा मैंने एक आर्क लूंगा, फिक्स कर लिया मैंने अपने कंपास को। मैंने पहले 90 के लिए आगे पहले जो किया था बस उसी तरह से काम करना होगा। फिर यहाँ गड़बड़ नहीं करके जितना पर लिया हूँ उतना पर आपको काटेंगे 60 का होगा।
और इसको 60 से काटेंगे तो 120 होगा। 120 से यहाँ पर लंबा कर देंगे क्योंकि 90 के लिए 120 और 60 से काटना होगा, तो 60 से मैंने काट लिया यार को, और 120 से मैंने इसको काटूंगा। देखते हैं 120 से मैंने इसको काटूंगा। थोड़ा सा कंपास यूज कर गया है। पॉइंट को काटा तो 120 पर इसका इरेज कर देने से होगा। इरेज मैंने नहीं किया अभी। यहाँ पर जो कटा ये 90 का पॉइंट आ गया। अब इसको मैंने ओरिजिनल जो पॉइंट जिसमें मैंने खींचा था उसको जोड़ दूंगा। 90 डिग्री का एंगल बनाने का तरीका आप सीख रहे हैं। देखते हैं थोड़ा सा लाइन इधर कैसा गया है, इसको मैं मिटा कर दूसरा लाइन खींच लूंगा। तो 90 डिग्री का जो पॉइंट वाले में लिया था उस पर लाइन जाना चाहिए था। इसी प्रकार तरीका आप समझ गए होंगे 90 का एंगल बनाने का। बस इसको हम आप किसी पॉइंट नाम देंगे, जैसे एक्स, वाई और जेड। यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल आप बनाने का तरीका समझ गए। इस प्रकार मैंने इससे ज्यादा भी एंगल बना सकते हैं, सब ई कंपास की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आपका इससे अगर दूसरा एंगल बनाना होगा, जैसे 90 है, आप 89 बनाना होगा, 92 बनाना होगा, 95 बनाना होगा, कंपास से नहीं होगा। इसके लिए आप प्रोटेक्टर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं लाइन खींच के, और वो भी दिखाऊंगा मैं अगले वीडियो में। तो बस आप अगर इस चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा प्लीज। अनुरोध है जो देखने वाले को लिए हम फिर मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ज्योमेट्री का हर कुछ सिखाऊंगा आपके लिए आसानी से। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और बाकी और इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का बात अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। ट्रायंगल बनाने का तरीका बहुत सारे कुछ ज्योमेट्री का 1 बाय 1 करके आपके लिए दिखाऊंगा। आज इतना ही इस वीडियो में आने दीजिए।